इनसे पूर्ण रूप से अभी जानकारी लेते हैं पुष्पा पटेल जी से। आपको नमो बुद्धाय जय भीम। आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। हम इस समय जिला बैतूल में मध्य प्रदेश में हैं। आज आपके यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें आप एक होर्डिंग बैनर वहाँ लगा रखे, भारत का संविधान, उसमें कुछ लिखे हुए हैं, उसके बारे में आप बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा पटेल है। मैं यहाँ बगल में ही हमारा स्कूल है, बालक प्राथमिक शाला बडोरा, वहाँ शिक्षिका हूँ। इसके अतिरिक्त संविधान के बारे में भी बताऊँगी। उसके पहले आपका जो SRTV 24 है, इसके अंतर्गत आपका इस बैतूल ज़िले में आने के लिए बहुत स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि आप तन मन धन से लोगों की बात को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए हम आपका आभार भी मानते हैं और स्वागत अभिनंदन भी करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि भारत के संविधान की उद्देशिका यहाँ पर हमने क्यों लगाई है। तो भारत के संविधान बहुत बड़ी चीज़ होती है। संविधान यानी बहुत अच्छा विधान। जैसे ही किसी घर को चलाने के लिए छोटे छोटे नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित नियम और संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और भारत का संविधान बनने के बाद में ही भारत का नाम पूरे विश्व में गया। और संविधान की अपनी एक निश्चित उद्देशिका है, जिसमें सबसे पहला शब्द है अपना हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी प्रकार के अधिकार दिलवाने के लिए उद्देश्य का कार्य करती है। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो 395 सारे अनुच्छेद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी अनुच्छेदों का एक साथ में हम उपयोग कर भी नहीं सकते और हम पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए हमारे संविधान निर्माता जो 389 निर्माता भी है और हमारे महापुरुष भी है, उन महापुरुषों ने एक छोटी सी बहुत सारगर्भित उद्देशिका बनाई कि एक आम नागरिक भी इस उद्देशिका को समझ ले और पूरा पालन यदि ना भी कर सके तो कुछ तो पालन करे। इस तरह हम 389 हमारे सभी महापुरुष और ऐतिहासिक महापुरुषों के ऋणी हैं। सबसे ज़्यादा हम भगवान बुद्ध के ऋणी हैं, क्योंकि बुद्ध ने पूरे संसार को शांति, मैत्री, करुणा, प्रेम, विश्वास, सहयोग का संदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हमारे भारत के संविधान में भगवान बुद्ध पूरे के पूरे भगवान बुद्ध है। हमारा संविधान की पहली उद्देशिका ही है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन कुछ लोग इसको हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द जो दिया है मुसलमान लोगों ने दिया, पारसी लोगों ने दिया है। हिंदुस्तान का मतलब और पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान मतलब पवित्र स्थान, हिंदुस्तान मतलब अपवित्र स्थान। इस प्रकार हम सब लोगों को संवैधानिक जो नाम दिया है हमारे भारत का, भारत ही कहना चाहिए और यही नाम सबसे उचित है। इसके भारत नाम के पीछे भी एक भरत नाम की जनजाति भी थी। एक भरत शकुंतला दुष्यंत का पुत्र जो था भरत, और वह भी बहुत पराक्रमिक न्यायिक राजा था, उसके नाम से भी पड़ा और भरत जनजाति के कारण भी भारत नाम पड़ा है। और हमारे जो विश्व पुरुष भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने इसीलिए भारत की संविधान की उद्देशिका में 2 जगह पर भारत नाम रखा है। इस प्रकार हमारे 389 महापुरुषों के तो ऋणी हैं ही, हमारे भगवान बुद्ध के भी ऋणी हैं, ज्योतिबा फुले के भी ऋणी हैं, बिरसा मुंडा के ऋणी हैं और सबसे ज़्यादा हम हमारे बाबा साहब के ऋणी हैं, क्योंकि बाबा साहब ने समस्त समाज से कहा था, ए मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, मैं आप लोगों से 3 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मेरे इस कारवा को पीछे मत रहने देना। आगे ना बढ़े तो पीछे मत जाने देना। यदि आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत रहने देना। दूसरी बात, ये मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों,
यदि आप कुछ पढ़ लिख जाते हो तो इस समाज को ज़रूर कुछ न कुछ देना है। आपको चाहे बुद्धि दो, पैसा दो, हुनर दो, समय दो, कुछ भी दो, लेकिन दो। क्यों? क्योंकि आप इस समाज के ऋणी हो। तीसरी बात बाबा साहब ने, जितने भी बौद्ध उपासक उपासिकाएं, तीसरी बात उन्होंने कही थी, यदि आप समाज के अंधविश्वास और पाखंड को नहीं मिटा सकते तो अपने आप को इतना आदर्श बनाओ कि दूसरे लोग तुमसे नीचे हो जाए। इस प्रकार हम समस्त महापुरुषों के ऋणी हैं। और गई थी आप? जी, बहुत अच्छी चीज़, कुछ बातें रह गई थी, मतलब आप हमारे पूरे विचार लेना चाह रहे हैं। जी, तो कुछ लोग कहते हैं बुद्ध, कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम कहते हमारा पूरा भारत देश बौद्ध राष्ट्र है। जैसे कि पुरातन काल से भी और हमारा जन्म हुआ उस समय से भी हम बुद्धि से ही काम कर रहे हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह दूध पीता तो बुद्धि से ही पीता है। हम लोगों ने प्राचीन काल से ही कपड़े बनाना, पहनना सीखा, पत्थरों से हथियार बनाना सीखा, खेती करना, कृषि करना सीखा, तो बुद्धि से ही काम किया हमने। ये मोबाइल की खोज, टीवी की खोज, मकान दुकान, हम सारी चीज़ बुद्धि से ही करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 27 सितंबर 2021 को जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं बुद्ध के गांव से आया, उन्होंने ये नहीं कहा मैं बुद्ध के ज़िले से आया या राज्य से आया, उन्होंने कहा मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। देश का मतलब ये है कि पूरे देश में बुद्ध धर्म है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। इसके अतिरिक्त अभी 2 महीना पहले भी इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने G20 देशों को संदेश दिया कि हमारा भारत बौद्ध देश है। और अभी अगले सप्ताह भी बौद्ध शिखर सम्मेलन हमारे भारत में ही होने वाला है। तो हम इसके लिए बहुत सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं बहुत खुश हैं। और इस प्रकार आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हम आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम।